पता चलेगा एक जन, अरे वाह, किसी और को भी हो ना गया। चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं बेटा। यस बात हम वहां से करेंगे जहां से केशव ने एक सवाल पूछा था मेरे से। याद है केशव क्या पूछा था आपने? हमने हाइट के बारे में पूछा था और सर। मैंने आपको बोला था कि बेटा जवाब मैं एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा, क्योंकि उसको अच्छी तरह से प्रूफ कराना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए टाइम लगता है प्रूफ कराने में, क्योंकि मैं सिर्फ वो प्रूफ देखकर आपका मन तो भरूंगा नहीं ना, खुश तो करूंगा नहीं आप। मैं एक दो फॉर्मूला भी आपको डिराइव कराऊंगा, बहुत कुछ डिराइव कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत वहां से होगी, फिर जो बचे हुए टिप्स एंड ट्रिक्स है वो देख लेंगे, एंड इंटीग्रेशन हमारा साथ साथ निपट जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है बेटा लोग आप लोगों को? यस वेरी यस गुड। सर। कहाँ ले जा रहे? बाय सर, गुड नाइट। ये कौन है? क्या हो गया बेटा आपको? अच्छा, फोन का नेटवर्क वगैरह इशू होगा, लाइट वगैरह, चलिए ठीक है। पेपर है सर सर। आपकी शक्ल देखने आए थे बस। ठीक है ठीक है, देखो इसको बोलते हैं ईमानदारी, समझे? शक्ल देखने मत बोलो, एटलीस्ट उन्होंने आकर बताया तो। एक तुम लोग हो, निकल लेते हो कभी भी बीच में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है नो बेटा, आप सर। पढ़ लीजिए आज पेपर पढ़ तो लीजिए। पाप में किए थे। हाँ जी, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बेटा, ठीक है? सर बाय। बाय बाय। देखिए जी, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में समझ रहे थे कि सर ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत प्यारा सा सवाल आया केशव का कि सर यहाँ पे हाइट तो चेंज हो रहा है। ये सवाल एनसीईआरटी में बेटा भर भर के मिल जाएंगे आपको। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पिछले साल मैंने पढ़ाया था। पढ़ाने के बाद मेरे को लगा कि ये बच्चे को दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तो मैंने इस साल स्किप कर दिया। जैसे ही स्किप किया, बच्चे को डाउट आ गया कि सर ये ऐसा तो नहीं हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए पहले प्रूफ करा के दिखा दें आपको कि हाइट का क्या लोचा यस है। सर। कोई कुछ भी लिखेगा नहीं यस बेटा, सर। बस मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आप में से कई लोग अभी तक तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर बताने क्यों वाले हो। ठीक है जी बेटा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मैंने एक कर्व लिया, हर पॉइंट पे आपको अग्री करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। हम ज्योमेट्रिकल बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज करने वाले हैं चीजों को। ये हमारा कर्व था। हमने इस कर्व को लिखा था कुछ इस तरह से कि आप इस कर्व का एरिया यहां से लेकर के यहां तक निकालना चाहते हैं सर। ये पॉइंट का नाम दिया था हमने ए, और ये पॉइंट का नाम दिया था सर हमने बी। हमारा सवाल ये था कि सर फ्रॉम ए टू बी फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व विथ एक्स एक्सिस। अब कुछ चीजें बेटा दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, हम किनके बीच में एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना होता है, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा कि कर्व क्या है। आप ये देखो, कर्व, फिर आपका एक्स एक्सिस, फिर आपका आता है कि एक्स इक्वल टू लाइन। अब एक्स इक्वल टू लाइन में दो टाइप्स के लाइन है। पहला लाइन है बेटा लोग एक्स इक्वल टू ए, और दूसरा लाइन एक्स इक्वल टू बी। तो अगर मैं इन चार चीजों पे बात करूं, ये है चार ही चीज, एक दो तीन और चार, मैं इसको जानबूझ करके लिखा हूं कि एक्स इक्वल टू लाइन आपको याद रहेगा। कर्व, एक्स एक्सिस, ए और बी, हम इनके बीच का एरिया निकाल रहे हैं। अब इनके बीच का एरिया कौन सा होगा बेटा? ये वाला, ये एरिया है, हमको यही निकालना है। हमने बोला था कि अगर इसको आप कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि सर एक फंक्शन है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डीएक्स। शायद ऐसा डायरेक्टली नहीं आया था, वो आया था कैसे, वहीं से शुरू करते हैं। हमने बोला था कि बेटा इस कर्व के एरिया को निकालना है। हम जानते हैं कि सर कोई भी कर्व का, हम रेगुलर शेप के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करके बैठे हैं, ऐसे इरेगुलर शेप के लिए सर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने किया क्या, इन कर्व को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया।
कितना छोटे छोटे टुकड़ा सर? बहुत ज्यादा छोटा छोटा टुकड़ा। क्या आप भी बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा करोगे? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। आइए हम जरा इसको बड़े टुकड़े में डिवाइड करते हैं। समझोगे तो ज्यादा समझोगे। याद रखें कि ऐसे सवाल बोर्ड में भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं। मैंने इनको अपने मर्जी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। सर क्या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मतलब कर्व को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, क्या ये फिक्स होता है? कुछ एक फिक्स नंबर होता है कि ये कर्व को सर 1000 टाइप डिवाइड करना है, हर कर्व को 1000 बार सर काट देना है, ऐसा फिक्स होता है? बिल्कुल नहीं। मर्जी आपकी है, तब तक डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करो जब तक कि जूम करने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन ना बन जाए। ये कहानी हो गई थी, है ना बेटा? लोग याद है आप लोगों को? Yes, तो ये कहानी मैंने आपको बता दिया था। अब वहीं से शुरू करते हैं कि सर मैंने ये माना कि ये कर्व को मैंने इतने बार डिवाइड किया तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है हम बाद में देखेंगे, लेकिन बन रहा है सर मान लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगल चूज किया था, वो रेक्टेंगल कौन सा है? फिलहाल के लिए मान लेते हैं सर ये वाला रेक्टेंगल है। एक ऐसा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखाई देना चाहिए आपको। कौन सा कलर लिया जाए? रेड। रेड दिखेगा आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है? देखो कौन सा ब्लैक बोल रहा है बेटा, ब्लैक स्लाइड पे ब्लैक। ऑरेंज ले लो। सर दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो हमने ये एरिया बेटा सिलेक्ट किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एरिया जूम करके दिखा रहा हूं बेटा, ये ऊपर से स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इसको आप एक परफेक्ट रेक्टेंगल में बांट दीजिए, तो जैसे ही आप बांटेंगे आपको दिखेगा एक लाइन, और वो लाइन दिखेगा बेटा ऐसा। दिखा? वैसे ये साफ होने वाला है। मैं यहां पे भी रेक्टेंगल बनाऊंगा ऐसा होगा, यहां पे भी रेक्टेंगल बनाऊंगा तो होगा, यहां पे भी रेक्टेंगल बनाऊंगा तो होगा। सेम यहां पे भी हो रहा है, दिख रहा है ना बच्चा लोग? Yes, sir. फिर यहाँ पे भी हो रहा है, फिर यहाँ पे भी हो रहा है। आपको दिखेगा कि सर पहला वाला एक ऐसा मेरा परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि हो सकता है कि यहाँ पे एक परफेक्ट रेक्टेंगल, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अब इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं उस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने सारे ही लाइन को कुछ ऐसा बढ़ाया, क्या ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है? जेई में बहुत पहले Yes, सब आते थे, अब आपके बोर्ड वाले पूछते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ही है मान के चलिएगा। तो फिलहाल मैं क्या पढ़ा रहा हूं? बोर्ड का थ्योरम पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये दिख गया चलो? yes, sir. Yes, sir. किया था, अब मैं उस रेक्टेंगल का नाम दे रहा हूं। मान लीजिए ये वाला रेक्टेंगल है बेटा ए, कैपिटल ए, बी, यहां पे सी, ये वाला पॉइंट सी, फिर ये पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई, और ये वाला पॉइंट एफ। दिख गया सारे लोगों को? यस Yes, पॉइंट sir. देख लिया आपको? मैं वापस से बता रहा हूं, ए, बी, सी, बी, ई और एफ। अग्री कर रहे हैं कि नहीं? मैं इस फोटो को ट्राई कर रहा हूं कि आपके सामने जूम करके दिखाऊं। अब देखिए फिर से इसको, ये आपका एक्सिस था, मैं एक्सिस में एक रेक्टेंगल सिलेक्ट किया था जिसका एक पार्ट ऐसा आया था, एक ऐसा आया था और एक ऐसा आया था। हमने रेक्टेंगल बनाया सर, वो रेक्टेंगल एक कुछ ऐसा बना था, मैं बनाकर ही दिखा दे रहा हूं ना, सबसे बढ़िया रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना था सर हमारा, कुछ रेड से ही लेते हैं, वो ऐसा बना था सर। ठीक है जी? नहीं अच्छे Yes, से नहीं sir. बना,
बना तो नहीं अच्छे से, लेकिन बना देते हैं इसको। नहीं बना अभी भी। अब ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, दूसरा रेक्टेंगल भी बन रहा है। मैं दूसरा रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर रहा हूं, आंखें खोल कर रखिएगा। दिखा कि नहीं दिखा? Yes, sir. दिख गया सर। दोनों रेक्टेंगल दिखे आप लोगों को? परफेक्ट। यस सर, दिख गया। हम कौन से एरिया में इंटरेस्टेड है बेटा लोग? ध्यान से सुनिएगा। क्या हम इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं? आंसर इज नो। क्या हम ये No. पूरा एरिया को फाइंड करना चाहते हैं? आंसर इज नो। नो। हमको कौन सा फाइंड करना है सर? आपको फाइंड करना है ग्राफ सर के अंदर ये है। वाला एरिया। समझ में आ रहा है? अब यहां पे मैंने इन सारे पॉइंट्स को नाम लिखा है। ये पॉइंट का नाम दिया बेटा लोग ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी, इसको नाम दिया ई और इसको नाम दिया एफ। ऊपर वाले एक छोटे से रेक्टेंगल को काट करके मैंने यहां पे दिखाया आप लोगों को। अब इसके बाद मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ, और यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। क्लोज फिगर। हम फिगर को क्लोज कर दे क्योंकि बड़े हो गए। ए बी सी डी ए, एक रेक्टेंगल पैक हो गया। फिर एरिया ऑफ, ये मैं आप ही लोग से पूछूंगा, एरिया ऑफ ए बी ई डी ए, ई डी ए। मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ विजुअलाइजेशन भी आपका होना चाहिए बेटा। फिर मैं नेक्स्ट एरिया ले रहा हूं ए बी ई एफ ए, ए बी ई, अरे देवा, एफ ए। मैं यहां पे लिख रहा हूं। मुझे कोई बताएगा बेटा इन तीनों एरिया में सबसे छोटा एरिया कौन सा है? फर्स्ट वाला सर ए बी सी डी। फर्स्ट वाला A B C ये D. सिंबल मैं आप लोगों से पूछ के रखा हूं। ये वाला जो साइन में दे रहा हूं यहां पे आप लोगों से पूछ के रखा हूं। फिर एरिया ऑफ ए बी ई डी ए, ए बी ई डी ए, ए बी ई एफ ए है ना, ए बी ई एफ ए, यस सर। ई एफ ए। बेटा ये सबसे बड़ा है। यस सर। यस सर। Yes, यस sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। सर मैं ये मान लेता हूं सर कि एरिया ऑफ ए बी ई डी ए वो एरिया है जिसको हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं। एरिया ऑफ ए बी ई डी ए, ये वो वाला एरिया है सर जिसको हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं। सो लेट्स नेम दिस एरिया एज कैपिटल ए। अब क्योंकि ये वाला पार्टी छोटा है तो मैं इसको मान लेता हूं स्मॉल एस, और ये वाला पार्टी बड़ा है तो इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एस। कोई बुराई बेटा? नो सर। नो No, सर। sir. अब यहां पे इसको डब्बा में बंद करते हैं सर। ये हमारा मेन टारगेट है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, कहानी को ध्यान से देखिएगा। लगेगा टाइम इसमें 15-20 मिनट अच्छा सा लगेगा, आधा घंटा भी जा सकता है, लेकिन समझिए क्योंकि प्रूफ बड़ा है तो अच्छे से देना पड़ेगा। वापस से आते हैं फोटो में। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ए से लेकर के बी तक मैंने हर स्ट्रिप को एक साइज में कट किया है, और हर स्ट्रिप का विड्थ जो है, याद है कितना दिया था हम लोगों ने? एच नाम दिया था शायद, एच। एच Yes, sir. हर एक विड्थ का नाम क्या है बेटा? एच है। H. और मैंने टोटल एन स्ट्रिप में डिवाइड किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ए से लेकर के बी तक विड्थ जो है वो बी माइनस ए है, जो कि एन एच के बराबर है, अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. यस सर, करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? बेटा ध्यान से समझिएगा, पूरा गेम यहां से शुरू होगा अभी। यस बहुत सर। परफेक्टली, बहुत केयरफुली समझना है, लिखना कुछ नहीं है ना। नोट्स में अगर नहीं भी लिखोगे, पीडीएफ में याद कर लोगे, एक बार समझ जाएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। बहुत ध्यान से समझिए। यस सर। आइए, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कि सर आप जो एरिया, आप अब कोई बोलेगा सर आप इतना ही क्यों ले रहे? क्योंकि बेटा हमारा रीजन ए से लेकर बी तक ही एरिया फाइंड करना है, इधर थोड़ी हमको एरिया फाइंड करना है। हमने आपको लिखा कर्व और लाइन और एक्स एक्सिस।
कर्व, लाइन और एक्स एक्सिस, सर यही है हमारा विड्थ जो आ रहा है। ये टोटल b माइनस ए है, हर स्ट्रिप का विड्थ h है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स n है, तो विड्थ कितना हो गया बेटा, b माइनस ए इज इक्वल टू NH। लेकिन ये तो वो है सर जिसको आप हर विड्थ को h नाम दे रहे हैं। केशव का सवाल ये था कि सर आपका हाइट तो चेंज हो रहा है ना, यस बिल्कुल हाइट चेंज हो रहा है, तो क्या मैं हाइट को एक पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर मैं इसको बहुत केयरफुली समझिए बेटा कि अगर ये वाला पॉइंट आपका ए है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, a प्लस एच। मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, थोड़ा और समझिए। ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है, a कॉमा 0 है ना। Yes, sir. समझिए कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, कर्व है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। फिर मैं इस पॉइंट को फाइंड कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, a प्लस एच होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, होगा. sir. अगर मैं ये वाला पॉइंट फाइंड करूंगा तो बेटा कितना होगा, a प्लस A plus 2H. 2h। वेरी गुड। उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा होगा बेटा, A plus A plus 3H. बात है। लास्ट वाला जो b है वो क्या होगा, A plus A plus NH. क्या बात है। एंड ये क्या होगा बेटा, A plus N minus 1. Plus NH यहां minus तक तकलीफ किसी को? No, sir. no, sir. 1. No, sir. अब मैं इन सारे लाइन के रिस्पेक्टिव में y का वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब देखिए ये वाले पे बेटा y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा f ऑफ a, होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a प्लस h, हाइट तो बढ़ रहा है ना। इस पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बेटा हो जाएगा f ऑफ a प्लस 2h। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, f ऑफ a प्लस 3h। लास्ट वाले का निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस NH NH. होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. और सर, एक ये वाला बात पॉइंट का बताइए, ये वाला पॉइंट का बताइए, रुक जाइए केशव, ये वाला पॉइंट का बताओ बेटा, f ऑफ F of A plus N minus. n minus 1h। अब बताओ बेटा क्या पूछना है आपको। सर आपको कैसे पता कि जितना हम नीचे विड्थ h काट रहे हैं हाइट भी उतना ही h ही बढ़ रहा है, कुछ और क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे तो कॉमन सेंस है ना। आपका जो सवाल है ना वो देखिए, सुनिए ध्यान से। आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि सर एक आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जिसका नाम है एक्स स्क्वायर, आपको कैसे मालूम कि आप x की जगह पे 1 डाल रहे हो तो बेटा यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 डाले तो 4 आ रहा है। सवाल आपका एक्चुअली ये है। नहीं, हाँ, यही है बेटा मेरा मेरा फंक्शन। सवाल ये है कि मेरा आपने आपका बेस फंक्शन के देखो ध्यान से, आपका फंक्शन क्या है, x। तो अगर x के जगह पे a है तो y क्या होगा, f ऑफ a। अगर इसका कोऑर्डिनेट a प्लस h है तो इसके करस्पॉन्डिंग में हाइट कितना मिल रहा है, f ऑफ a प्लस h। सर चल गया पता। क्या यही सवाल पूछा आपने कि फंक्शन आप y निकालोगे कैसे, x का वैल्यू डाल करके y निकालेंगे आप। यस सर। वही तो आपको बता रहा था कि बेटा यही सवाल पूछ रहे हो। और नहीं सर हम नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा लगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन कर रहे हैं। रुक जाओ, बहुत बड़ा चीज प्रूफ करा रहा हूं आपको, मजाक थोड़ी है। अब केशव ने पूछ दिया तो मेरे को बताना पड़ा, और ये ना पूछता ना कोई और पूछता, मेरे को बताता भी नहीं। पिछले साल कराया था, बहुत दिल लगा के कराया था, कुछ फायदा नहीं है, मतलब छोड़ दो। तो ये साल में इग्नोर कर दिया था। देखो मैं B1 बैच में भी नहीं कराया था, B2 बैच में भी नहीं कराया था, लेकिन B2 बैच वाले पूछ दिए। एनीवे आते हैं बेटा ध्यान से, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। एक बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं कि ये सारे रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल हैं, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि फिलहाल मैं बेटा ये एरिया निकाल रहा हूं। कौन सा एरिया, ये सारा एरिया निकाल रहा हूं, ये सारा एरिया मैं निकाल रहा हूं। और यहां पे जाने के बाद ये रेक्टेंगल मिलेगा आपको, दिख रहा है कि नहीं, ये रेक्टेंगल मिल रहा है मेरे को। Yes, sir. तो ये जो Yes, रेक्टेंगल sir. होगा, क्योंकि अगर इसका हाइट, कौन सा हाइट, अगर इसका हाइट मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू बेटा ये है, तो इसका पैरेलल साइड का भी वैल्यू तो वही होगा ना, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, होगा कि नहीं।
Yes, sir. अब मैं जो लिखूंगा उसको भूलना मत। मैं लिखने जा रहा हूं सबका एरिया। इस स्ट्रिप का एरिया बताइए। एच इंटू एफ ऑफ ए, अग्री कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Sir. इंटू हाइट। इस स्ट्रिप का एरिया ए प्लस एच, सॉरी एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि Yes, वेट तो sir. मेरा एच Yes, है। अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालू बेटा ये रेक्टेंगल का, तो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। मैं आपसे Yes, बोलूं sir. कि बेटा ये रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो क्या होगा? एच इंटू ये एच वाला इंटू A plus N minus 1. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बिल्कुल Very होगा good. सर। अब जो लिखने जा रहा हूं तैयार रहिएगा जरा। मैं फाइंड कर रहा हूं अभी एरिया, मतलब स्मॉल वाला एरिया। स्मॉल ट्रायंगल समझ रहे हो ना, ये स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं। एज से रिप्रेजेंट किया हूं। वैसे ये वाले रेक्टेंगल्स, सारे ये वाले रेक्टेंगल्स जो ऐसे ऐसे आ रहे थे ना, जिनका एरिया नीचे बच रहा है, ये सारे रेक्टेंगल का आप इस बात से तो अगर जरूर करेंगे फिर तो सर इन सारे का एरिया निकाल करके ऐड कर दीजिए आप, फिर इन सारे का एरिया निकल जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. लिखूंगा तो तैयार होगा ना समझने के लिए। देखिए मैं स्मॉल एस निकाल रहा हूं। स्मॉल एस जो आएगा, पहला रेक्टेंगल का एरिया जो होगा एच इंटू एफ ऑफ ए, होगा कि नहीं? दूसरा रेक्टेंगल का एरिया, विड्थ तो आपका सेम है, हाइट आपका बढ़ गया है ए प्लस एच में। नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर। इसके बाद Yes, क्या आएगा sir, बेटा? समझ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। उसके बाद आएगा एच इंटू एफ ऑफ एच। लास्ट वाला कौन सा आएगा बच्चे लोग? एच इंटू एफ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच। एन माइनस वन इंटू एच। एन एच नहीं है, एन एच आपका ये वाला है। एन एच ये है, ये पूरा। जब ये रेक्टेंगल निकालूंगा तब आपका एन एच काम में आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का हाइट अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला हाइट लोगे ना आप, तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल देगा एक्चुअली, ये भी एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं जो सिर्फ ये नीचे वाले ट्रायंगल्स बन रहे थे, रेक्टेंगल बन रहे हैं, उनका एरिया निकाल रहा हूं। मैं ऊपर वाला भी निकालूंगा। आप समझ पा रहे हो कि सर आप ये रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स हैं जो नीचे बच रहे हैं, ये वाले जो कर्व के नीचे गिर रहे हैं, उनका एरिया मैं निकाल रहा हूं। इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा स्मॉल एस आएगा। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए? No, sir. नो सर। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक चीज लिख रहा हूं, एस इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद बेटा बच रहा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस में लास्ट में क्या बचा बेटा? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस। अब मैं इसी चीज को एक तरीका से लिखूंगा, एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। हाय भैया क्या हुआ? सोच लीजिए, समय है अभी भी, सोच लीजिए। समझ गए? सिग्मा में मैंने कंपाइल कर दिया। यस सर, चल गया बता। अरे सर तो लिमिट ऑफ सम करा रहे हैं। अब दीपिका समझ गई, सर तो लिमिट ऑफ सम करा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है बेटा कि ये एरिया, ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये अगर इतना बड़ा मैंने रेक्टेंगल लिया है तो सर एरिया इतना ज्यादा आ रहा है, एरर इतना ज्यादा आ रहा है। अगर मैं इसी को इतना छोटा रेक्टेंगल ले लेता, इतना छोटा, तो एरिया और कम आ जाता। मैं इतना बड़ा लिया तो ये इतना एरर आ रहा है। मैं थोड़ा स्ट्रिप को और पतला काटता तो सर एरिया, ये एरर इतना कम होता। मैं और काटता छोटा सा तो और मिनिमाइज होता। मैं इतना पास में ले लूं सर, इतना पास में ले लूं कि ए से जस्ट आगे, मतलब बहुत ज्यादा पतला स्ट्रिप ले लूं कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाए। फिर से वही बात बोलोगे सर आपके मुंह से बोलने तो थोड़ी अब होता है, लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए मैंने इस टर्म को यूज किया है, लॉजिक दिया आपको कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं। एच क्यों सर आपने 0 किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतना छोटा मैं रेक्टेंगल काटूं कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल में आ जाए। क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि हमको उसका जो एरर आ रहा है, ये वाला पार्ट जो एरर आ रहा है, वो मिनिमाइज हो सके।
अग्री करते हैं कि नहीं? आपको बिल्कुल समझ सर। में बेटा ये क्यों Yes, लिख दिया कि एज टेंडिंग टू इन जीरो, क्यों? क्योंकि सर आप विड्थ को कम कर रहे हैं, जितना विड्थ कम करोगे उतना एरर पार्ट मिनिमाइज होगा। और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि विड्थ कम कर रहे हैं, मतलब आप रेक्टेंगल को और छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर रहे हो सर। तो एन आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं? no, sir. अब आइए जरा हम दूसरा पार्ट का एरिया निकालते हैं। हम वो पार्ट का एरिया निकालने जा रहे हैं जो ऊपर वाले रेक्टेंगल वाला बन रहा था, ये वाला, ये सब देख रहे हो, ये सब एरिया जो लेके आ रहा था। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं यस सर। कि लास्ट में ना हमारा ये हाइट ये हो जाता है। वो कौन सा हाइट हो जाता है? ये। समझ में आया? और स्टार्टिंग वाला कौन सा हाइट होता है बेटा? ये वाला। देख रहे हो, क्योंकि ये ऊपर जाता ना, ये देखिए ये हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये ए है, अगर ये ए है और ये है ए प्लस एच, तो अब की बार रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेटा? विड्थ है आपका एच, तो ये वाला कौन सा रेक्टेंगल का एरिया? ए बी ई और एफ, क्या होगा एरिया इसका? ए प्लस एच इंटू एच। परफेक्ट, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या आया? एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। बात समझ में आ गई? आ गई सर? Yes, बिल्कुल आ गई सर। अब मैं कैपिटल एस लिख रहा हूं आपके सामने, ये हो गया कैपिटल एस। इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना? फिर क्या आएगा बेटा? h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। फिर क्या आ जाएगा बेटा लोग? h इंटू एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। इमेजिन कर पा रहे हो मैं कौन सा रेक्टेंगल ले रहा हूं जो ऊपर एरर Yes, sir. क्रिएट कर रहा है? Yes, sir. लास्ट में कौन सा होगा? लास्ट में हो जाएगा h एच इंटू इंटू एफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच। फिर मैं इसको और कंपाइल करके लिख दूंगा, कैपिटल एस इज इक्वल टू एस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच प्लस up to उसके so बाद एफ ऑफ एफ ऑफ ए ए प्लस प्लस एन एच। एन एच। a plus n एस इज इक्वल टू एच सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। a plus r आर एच लिख सकते हैं, नहीं तो हाँ पूरा जी। तरीका है इसको लिखने का, जानते हो क्या? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू एन एफ ऑफ, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, सॉरी जीरो के टर्म्स में लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ ए प्लस आर प्लस वन इंटू एच, ये भी सही है। और फिर हमको बताना पड़ेगा कि अब आप ये वाले पार्ट को भी, ये देख रहे हो, अगर मैं ये इतना बड़ा हाइट ले रहा सर हूं, एक बार नीचे करना। रुक जाओ, अगर मैं इतना बड़ा हाइट ले रहा हूं तो ये मिनिमाइज हो गया सर, ये सॉरी इतना पार्ट एरर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर, ये हाइट को और छोटा कट करने जाऊंगा, इतना छोटा कट कर दूंगा, इतना छोटा कट कर दूंगा कि सर ये मिनिमाइज होगा, एरर बचे ही ना। अब देखिए अगर मैं यहां पे हाइट करता हूं तो बेटा ये एरिया आ रहा है, देख रहे हो ये सब। अगर मैं इतना काट करूं तो ये ऊपर में ये एरिया बच रहा है, अगर मैं इतना कट करूं तो ये एरिया बच रहा है, देख रहे हो मिनिमाइज हो रहा है, तो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है सर। हाँ केशव बोलो। सर समेशन में गलती करा है आपने, आर इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक होगा शायद। आर माइनस वन बोल रहे हो आप? करके n देखिए, माइनस 1। एन माइनस वन। हाँ अच्छा, हाँ एक स्टेप मैंने आगे लिया है तो एक पीछे कर सकते हो, मर्जी आपकी है। लिखा ये नहीं जाता है जनरली, इसको ही लिखा जाता है, यही सही है। तो आपको बताया अगर स्टेप काटने का मन हो तो लीजिए, मिटा ही दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको दो चीजें बतानी पड़ेंगी बेटा। क्या बताना पड़ेगा? कि आप स्ट्रिप को जितना छोटा करेंगे सर एरर उतना मिनिमाइज होगा, और एन आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? yes बिल्कुल आ Yes, गई sir. सर। क्या मैं इस लॉजिक से कि सर ये लिमिटिंग वैल्यू एस आ रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू स्मॉल एस आ रहा है, मैंने एरर इतना मिनिमाइज किया है, ये जो स्मॉल वाला पार्ट है, जो स्मॉल का साइन लेकर के बैठा था, अब वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल में जा रहा है। लॉजिक समझिए, मैं अभी
एज को इतना छोटा कर दे रहा हूं, इतना छोटा कर दिया कि ऊपर वाला भी एरिया और नीचे वाला भी एरिया बैलेंस हो गया। तो मैं एग्जैक्टली कहां पे आके रुक गया बेटा? कर्व के एरिया पे रुक गया। ये एरिया आप इतना मिनिमाइज कर दीजिए और ये नीचे वाला भी एरिया इतना मिनिमाइज कर दिए कि हमको एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाए। लॉजिक नहीं समझे अभी भी? समझ गई। बेटा आप देखो हमारा एरर हो कितना रहा था। अगर मैं ज्यादा बिट्स ले रहा हूं तो नीचे भी एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है, ऊपर भी सर एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो रहा है। हमारा मेन तो यही था कि इसको जितना हो सके सर आप कम कीजिए। तो उसके लिए एक ही काम था कि इस रेक्टेंगल का भी विड्थ कम कीजिए सर, हाइट कम कीजिए। हाइट मतलब विड्थ सर जितना मिनिमाइज करना है करिए आप, और ऊपर वाले रेक्टेंगल के लिए भी सर हाइट कम करिए। तो हम एक ऐसे मोमेंट पे आके रुक चुके हैं कि ऊपर में भी कोई एरिया नहीं बच रहा है और नीचे में भी कोई एरिया नहीं बच रहा है। हमको एग्जैक्टली परफेक्ट रेक्टेंगल मिला सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ। यस सर, आ गई। तो क्या मैं Yes, बोल sir, सकता हूं कि सर अब जो लेस देन वाला साइन है अब वो इक्वल टू बन गया है? तो नीचे वाले से कि मेरा दो पार्ट आया था, वो कौन सा पार्ट आया था एक बार उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये आया है हमारा, एक सिग्मा में आया था ये वाला चीज, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। एक सिग्मा में आया है ये वाला चीज। तू रेक्टेंगल मत बनना भाई। एक ये वाला आया था और एक ये वाला आया था, दोनों चीज। अब दोनों चीज को हमने इतना मिनिमाइज कर दिया बेटा कि ये दोनों क्या हो चुके हैं? आपस में इक्वल हो चुके हैं। और मिनिमाइज सर आपके बोलने से होता है क्या? ना, मिनिमाइज करने का काम कौन किया? लिमिट। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। 20%, 30%, 50% तो समझ में आया रहेगा ना? यस सर, आ रहा है। उतना तो आया रहेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला से करा दूंगा तो आप खुश हो जाओगे, अरे सर सही बोले आप, सही में बराबर आ रहे थे। तो आइए अब मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं कि नाउ इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेता हूं और इसको 1 ले लेता हूं। ये हो गया 2 आपका और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि स्मॉल एस, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक f ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू h। ये आया था बेटा लोग, ये इक्वल आ रहा है लिमिट n टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n f ऑफ a प्लस आर एच। सो हम बोल सकते हैं सर, एक कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा लोग? कि a जो है हमारा स्मॉल s और कैपिटल S के बराबर आ रहा है। आई होप आप समझ गए बेटा लोग। यस सर, नहीं समझे अभी भी? समझ गए। थोड़ा सा समझे रहेंगे ना? थोड़ा थोड़ा। हाँ, यस सर। काम करते हैं। समझ गए, पर बड़ी हैरानी हो रही है कि ऐसी ऐसी चीजें प्रूफ कर दी जो लग ही नहीं रहा प्रूफ होने वाला। सॉरी, बोल रहा है हैरानी हो रही है, जो लगता नहीं कि ये प्रूफ भी होंगे उसको भी आपने प्रूफ कर दिया है। बेटा आर्किमिडीज का देन है, मजाक थोड़ी है। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। आर्किमिडीज भी यही बोलता था। यस सर। नहीं नहीं, देखो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि बेटा आपको फील नहीं आया है। मैं मान के चलता हूं आपको फील बिल्कुल नहीं आया। आज मैं दिला दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फील। रुकिए, तो हम एक इंटीग्रेशन लेते हैं सर, एक ऐसा डेफिनेट। देखिए अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अभी आपने लिमिट इक्वल किया है, आप इस लिमिट को इंटीग्रल के साइन में कैसे इक्वेट कर रहे हो? आपने अभी तक ये प्रूफ नहीं किया, अभी तक मैंने ये प्रूफ नहीं किया कि बेटा ये चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज आपस में इक्वल तो है। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं प्रूफ किया
ये चीज कहां गया भाई, लिखा ही नहीं मैंने, मैं लिख देता हूं अभी। ये चीज इसके इक्वल है। क्या लिखा था हम लोगों ने, रेड पेन से यूज कर देते हैं इसको, कलर ही चेंज कर दे भाई। ये चीज कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स की इक्वल है। क्या मैंने अभी ये प्रूफ किया बेटा? नहीं किया। नो ये सर। ending है। और ये जब जैसे ही आपको समझ में आएगा कि सर ये चीज और ये जो अभी हमने प्रूफ किया है ये चीज दोनों बराबर है, तब तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि सर हाँ इंटीग्रल का साइन से करना बहुत आसानी बात है, तब तो वही कर जाएंगे ना आप। बिल्कुल सर। ठीक है, अब एक ये वाला पेंडिंग रह गया कि सर हम तो इक्वल का फिल ले लिए, अब मुझे ये दिखा दो कि ये वाला जो लिमिट का पार्ट है ये वाला, ये आपस में दोनों इक्वल है, तो आप दोनों में से किसी को लेकर सॉल्व करेंगे, काम चल जाएगा। मैं ये वाला ही लूंगा कि एकदम प्रॉपर फिल है सर, कर्व के अंदर का एरिया हम निकाले सर। तो आप इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, अब बस मेरे को ये प्रूफ करके दे दो कि ये इंटीग्रल के इक्वल होता है, मान जाएंगे सर आपको। ठीक है, अब लो उसको भी कर देते हैं। एक बहुत छोटा सा सम लेते हैं। कौन सा सम लिया जाए? हम लेते हैं आपका बहुत ही प्यारा सा सम कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 3 तक एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा। एक्स डीएक्स नहीं लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं। नहीं तो एक्स एक्स तो आप समझो सर स्ट्रेट लाइन है सर, ये भी मत करो, इंटीग्रल भी मत करो सर, ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, आप ये भी बोल सकते हो। चलिए हम कर्व ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन की तरफ से जाऊं तो बेटा यही आएगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और जब आप इसका एरिया निकालेंगे, सॉरी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो 3 का क्यूब 27/3 9 माइनस 1/3, यही आ रहा है बेटा लोग 26/3। देख लीजिए कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर आप झूठा निकले, इंटीग्रल कुछ और आता है ये कुछ और आता है। पहले आप ये देख लीजिए, डन है, सही है, ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से। यस सर, पूरा ग्रीन सिग्नल। अब आइए हम लॉजिक के साथ चलते हैं। दिमाग में एक्स स्क्वायर का कर्व इमेजिन कर लीजिए, n पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कर्व सबको आता है, 1 से लेकर के 3 तक कर दीजिए, कर दिया सर हमने। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि x फॉर n का कर्व का फॉर्मूला आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये जो देख रहे हो ना आप यहाँ पे, तुरंत निकाल दोगे आप थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। सर्कल का एरिया भी प्रूफ कराऊंगा आपको, रेक्टेंगल का भी एरिया प्रूफ कराऊंगा, ट्रायंगल का भी कराऊंगा, पैराबोला का भी कराऊंगा, सर हर एक कर्व का आइडिया दे दूंगा सर, ऐसा निकलता है, बस रुक जाइए। ये वाला ग्रीन सिग्नल है, चलें आगे। यस, लिमिट का फिल लेते हैं सर, यस सर। लिमिट का फिल लेते हैं सर। हमने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। पहला सर हमने ये देखा है कि b माइनस ए जो होता है वो होता है NH। b माइनस ए का मतलब क्या होगा बेटा? विड्थ। क्या आप इस इंटीग्रल को देख करके b और a का वैल्यू निकाल दोगे? सर 3 और 1, 3 and 1। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 3, तो मैं ये लिख सकता हूं सर NH इज इक्वल टू 3 माइनस 1, NH इज इक्वल टू 2। जब मेरे को मन करेगा H इक्वल टू सर यूज करना है, मैं जो भी मर्जी करेगा मैं कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इस बात से एग्री करते हैं ना कि बेटा मैं जादू से नहीं लाया हूं। ये b माइनस ए इक्वल टू NH हमने एग्जैक्टली कर्व में फिल किया है कि a यहाँ पे होता है, b यहाँ पे होता है, विड्थ सर b माइनस ए होता है, हमने h पार्ट्स में डिवाइड किया था सर, इसलिए विड्थ टोटल विड्थ हो गया NH, और वो जो होगा एग्जैक्टली b माइनस ए की इक्वल होगा। इस पॉइंट से तो कोई डिनाई नहीं करेगा, मुंह उठा के चले जाओ सर हम नहीं मानते, ये चीज हमने निकाला है। आइए एक पार्ट को उठा लेते हैं, यही इसी को उठा लेते हैं। इसको हम लिमिट से नहीं उठाएंगे, हम एग्जैक्टली आपको लाइन बाय लाइन प्रूफ करा रहे हैं यहां से। मैं एक एरिया निकाल रहा हूं a, अब मैं a इक्वल टू लिखूंगा क्योंकि a इक्वल टू एस और एस मैंने प्रूफ किया है, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, और यहां पे है आपका गाड़ी ऑलरेडी लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे रुका है। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? h इंटू, ये हमने सीखा अभी जस्ट, प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, प्लस में लास्ट में कहां तक गए थे बेटा लोग? h इंटू एफ ऑफ a प्लस n minus n - 1 इंटू h तक गए थे सर हम लोग, यहां पे अगर रुक गए थे। अब चलते हैं आगे, a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
h क्या है मेरे को नहीं मालूम सर, h क्या है। सब में से आप h कॉमन ले लीजिए, मैंने ले लिया। f ऑफ a कितना होगा, तो कितने लोग अग्री करते हैं कि सर जब x का वैल्यू आप a रखोगे तो बेटा a स्क्वायर आएगा। कर्व तो Yes, आपका यस सर आएगा। कर्व आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है ना, तो जब आप x का वैल्यू a रखो, y मतलब f ऑफ x, जब x का वैल्यू आप a रखेंगे तो a स्क्वायर आएगा, x का वैल्यू a प्लस h रखेंगे तो a प्लस h का होल स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? yes sir, आएगा। यस आएगा सर सर। आएगा। और a का वैल्यू कितना है? आएगा 1 a का वैल्यू कितना है? 1 है। हाँ जी 1 है। 1 तो आइए जरा हम लिख देते हैं, यहां से हो गया बेटा a स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर लिख दो चलेगा, दिक्कत तो नहीं? No sir, एक से पीछे का उड़ा रहे हैं। f ऑफ a प्लस h होगा बेटा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर प्लस ऊपर में में 2h कर देना। अप टू सोन। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो आप, ओके। हाँ जी लास्ट में इसके बाद वाला लिखता तो सर 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर आता। यस सर। इसके बाद वाला लिखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 plus n minus 1 n minus यही होगा। यस सर। yes sir, अब टोटल ये आप इस लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपका हेल्प चाहिए, बताइए क्या किया जाए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब बता सकते हैं। वैल्यू 0 पर कर दी। सॉरी थोड़ा फील दे देते हैं आपको। जब भी ऐसा गाड़ी आए, ज्यादा नहीं 3-4 स्टेप को आइडेंटिफाई करना होता है। एच आपका यहां से निकल रहा है, एक 1 स्क्वायर का आ रहा है, इस ब्रैकेट को दिमाग में ओपन करो। सर 1 स्क्वायर, मैं 1 स्क्वायर को 1 भी लिखूंगा तो क्या ही पाप है सर, कुछ नहीं है, 1 ही लिख दो ना। अब आगे बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस एच स्क्वायर होगा बेटा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। टर्म याद हो गया। नेक्स्ट देखिए 1 का 1 plus 4h squared plus 4h 1 प्लस 4h प्लस एच 4h स्क्वायर 2h स्क्वायर, मैं 2h स्क्वायर लिख रहा हूं। 1 प्लस 6h प्लस 3h स्क्वायर, दिमाग में आया? यस सर। यस सर आ गया। अब मैं सारे टर्म को देखूं तो सर 1 1 1 सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूं। एक ब्रैकेट बनाया जिसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 वाले आ रहे हैं। कब तक आ रहे हैं सर? n माइनस n minus 1 टाइम। अब मैं फिर वो h वाला पार्टी ले रहा हूं जो h दे रहा था मेरे को। जब मैंने h दिया तो सर यहाँ पे आ रहा था 2, फिर आगे वाला में 4, फिर आगे वाला में बेटा 6, ऐसा ही आ रहा था। बोलिए हाँ कि ना? yes sir, यस सर। अब इसके बाद वाला मैं सोचता हूं सर जो कि h स्क्वायर वाला था, उसमें क्या आ रहा था बेटा लोग? यहां से 1 स्क्वायर 1h स्क्वायर प्लस यहां से बेटा 2h का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस सर। अब ऐसे टाइप को लिमिट को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। मैं अभी भी टाइम दे रहा हूं, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आई होप बेटा आप समझ गए रहेंगे। यस सर समझ गए। समझ गए? परफेक्ट। बस दिमाग वही लगाना है कि सर सम ऑफ इवन नंबर्स। एक काम करते हैं सर, मजा तो तब आएगा जब इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे। मैं एक जादू और कर रहा हूं। क्यों जादू कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इवन नंबर का सम नहीं आता है, नेचुरल नंबर का सम तो जानते हो ना, n इंटू एन प्लस 1/2। नेचुरल नंबर का स्क्वायर का भी सम जानते हो, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये सब जानते हो आप। एक यस डाउट सर जानते हैं। कौन बताएगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने? एक 2 3 और कहां तक गया था? n-1 तक। टोटल 8 नहीं है, मैं n-1 टर्म ले रहा हूं। और आपको याद भी होना चाहिए कि हम इधर वाला ले रहे थे जो कर्व के अंदर वाला आया था। n टर्म्स किस में आ रहे थे? ये वाले में सर, देख रहे हो 0 से n। जी
अच्छा यहाँ पे मेरे को n-1 लिखना थ्री चाहिए। n माइनस टू टर्म्स होंगे। सॉरी बेटा, n-1 थ्री n term माइनस होगी। टू टर्म्स 3n-1 2 थ्री n माइनस टू। 0 से लेकर n तक रख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0 से लेकर के n ही जाएगा, तो n-1 टर्म अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे भी 0 से लेकर n तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, n टर्म अपने आप आ जाएगा। हाँ केशव बोलो बेटा, क्या दिक्कत है आपको? 3n-1 नहीं, इसमें भी n-1 टर्म्स। देखो इस ब्रैकेट से एक बाहर आएगा, इस ब्रैकेट से भी एक बाहर आएगा, इस ब्रैकेट से भी एक बाहर आएगा, इस ब्रैकेट से मैंने थ्री n माइनस टू टर्म 3n-2 टर्म्स कैसे हो जाएंगे यार? नहीं होंगे ना पहले में n माइनस वन, दूसरे में अरे n माइनस वन, नहीं तीसरे में n माइनस वन। बेटा, ये किसने बोला कि अगर आपके पास a प्लस b प्लस c है तो 3 टर्म्स है? मैं कल के दिन 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख दिया, इनका वैल्यू तो ये 3 टर्म्स होंगी कि 1 टर्म्स देगा? टर्म्स एक कौन से term लॉजिक से जी रहे हैं आप? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि ये दिया सर, ये दिया और ये दिया, ये डिस्टिंक्ट होंगे तब आपका नंबर ऑफ टर्म्स काउंट होगा। जैसे दो डिस्टिंक्ट नंबर लेता हूं, एक्स एंड वाई, 2 टर्म्स, अगर एक्स और वाई का दो में कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया, 2 + 3 1 टर्म्स। बिल्कुल नहीं, मैथ्स वाले हैं, संभल के चलो। आइए हम आगे चलते हैं। थोड़ा मैं आपसे 2-3 जनरल नॉलेज का चीज पूछ लेता हूं और ये ऑब्जेक्टिव में डाल देता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज का यही था कि हमको फॉर्मूला कौन सा रखना है। सर मैं मिटा दिया हूं। सम ऑफ, ये देवा इधर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, बच्चा लोग जल्दी बोलिए। n into n plus 1 by 2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है? n into n plus n into n plus 3 into n plus 1 upon 2. into n नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n n into into n plus 1 into 2n plus 1 upon n plus 1 आइए जरा यहां पे निपटाते हैं, बहुत केयरफुली समझिएगा। लग रहा है ना कि सर क्या ही चीज सीख रहे हैं हम लोग। लिमिट एज टेंडिंग टू 0। देखिए जी बेटा लोग, यहां से 1 1 1 1 टोटल 1 n-1 थे, एक और 1 ऐड हो गया, यहां से n बाहर आ रहा है। जिंदा हो? yes sir बिल्कुल जिंदा। Perfect, क्या बात है। n आ गया सर, प्लस में यहां से h है, ये n और h में यार कंफ्यूज मत होना, h है, मैं 2h लिख रहा हूं और फिर इनटू में लिख रहा हूं n-1 n इंटू n प्लस 1, तो n की जगह पे n-1 n डिवाइड बाई 2। आई होप समझ गए आप लोग। यस बेटा यहां से 2 बाहर Yes, निकाला, sir, समझ गए। नेचुरल नंबर मिले n-1 टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2n टर्म्स इज n इंटू n प्लस 1, n की जगह पे आप n-1 रखिए, आपका रिजल्ट ये मिलेगा। अब आगे चलिए, h स्क्वायर है, h स्क्वायर सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर बेटा कितना होता है? n इंटू n प्लस 1, n की जगह पे n-1, फिर n प्लस 1, n प्लस 1, n की जगह पे n-1, तो n हो गया 2n प्लस 1, सो 2n प्लस 1 में n-1 रखना है, तो 2, देखो 2n प्लस 1, n की जगह पे n-1 रखना है, yes sir तो n-1 दिखा आप लोग, 2n-1 दिखा, यस सर 2n Yes, plus sir। 1 n-1 प्लस 1 2n minus 1 है। प्लस 1, 2n-1 दिख गया, मिटा दो, yes परफेक्ट। यस सर 2n-1 होल डिवाइड में कितना होना चाहिए बच्चा लोग? 6 होना चाहिए सर। देवा क्या चीज बना सर, 2 ने 2 को मार दिया। मार्केट में जो बचा उसको देखिएगा बेटा, ये h है और ये n है, कंफ्यूजन नहीं होना। मेरा लिखने का स्टाइल ही है साहब, क्या करेंगे अब और आगे चलते हैं। हमने कुछ देर पहले h का वैल्यू लिया था या n का वैल्यू लिया था, जिसको मर्जी रिप्लेस करना है कर दीजिए, मैं h को करता हूं। याद आया बेटा, NH इज इक्वल टू B माइनस A आया था, ऊपर ही रखे थे हम Yes, लोग sir। करके कहीं वो भी। आया था। परफेक्ट, तो क्या आया मैं h को 2/n लिख दूं? यस लिखो सर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया,
a is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह पे कितना लिखना है, मैंने सबको मल्टीप्लाई किया है, 2/n को मल्टीप्लाई किया है, तो कितना हो गया बेटा h, और h की जगह पे कितना है n/2, 2/n n/2, सो n/2 यहां पे हो गया 2/n था आई थिंक। वो पोनेन था शायद, उल्टा लिखा है आपने। हेलो हाँ जी समझ गया, Opponent. सॉरी, अच्छा वो बचा लिया आपने, बाद में रोते फिर हम लोग, कहाँ गलती 2/n, n इनटू में, सॉरी प्लस में, ध्यान से देखिएगा पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, 2/n इनटू में n-1 n प्लस 4/n², दिखा क्या, Yes, sir. n-1 बिल्कुल सर। 2n-1 डिवाइड बाई 6, ये हो गया यहां तक। इसको थोड़ा हम दूसरे ब्रैकेट से हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, ये एक ऐसा हो गया और ये यहाँ पे ऐसा हो गया। कुछ निपट रहे हैं तो निपटा दीजिए, कौन कौन निपट रहा है, एक तो ये निपटा सर, और एक ये निपटा सर, है ना। अब देखिए और क्या क्या निपट गया, हाँ सर, सर 4 6 4 और 4 and 6 ये बोल रहे हो आप? 4 और 6 Yes, Yes, sir. हाँ ठीक, बढ़िया। अब थोड़ा और बढ़िया से लिखकर ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू लिमिट, या मालूम है ना, ये एक लिमिट नहीं, दो लिमिट साथ में लेके चल रहे हैं, कौन कौन सा, n टेंडिंग टू, क्योंकि कहानी में h है नहीं सर, तो h को कैरी करने का मतलब नहीं है, n को कैरी कीजिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। थोड़ा और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा लोग, 2 प्लस 4 n-1 बाई n दिखा होगा, क्या दिखा, यस सर। परफेक्ट बेटा, 2/3 n-1 2n-1 4/3 है। अच्छा हाँ, एक और 2 आया ना इधर से, सॉरी, कितना ध्यान ले रहे हैं हम लोग यार, 4/n और n का मल्टीप्लाई तो n², राइट। हाँ जी सर। यस सर। परफेक्ट। यस सर। अब आप लोगों को ना एक चीज याद आएगा कि सर जब हमारा लिमिट पॉलिनोमियल का होता है और गाड़ी अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए, यस सर। याद है। या मैंने एक चीज और बोला था कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी रेशियो ऑफ हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं डायरेक्ट लिमिट लिख रहा हूं, देखता हूं कितने लोग समझ पा रहे हैं। a is equal to 2 plus 4 plus 4/3 into 2/1। 2 हाँ हाईएस्ट Yes, sir, कोएफिशिएंट का इधर से 2 तो 2 और इधर का 1, n² ऊपर भी हाईएस्ट है, यहां से 4/1 आया समझ में, इसके Yes, लिए sir. आप लिमिट, बिल्कुल सर। तो ये हो गया 2 plus 4 plus 8/3। जरा सॉल्व कर लेते हैं, a is equal to 6 plus 12 plus 8 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना होगा, a is equal to 26/3। हमारा कितना है, परफेक्ट, एकदम ठीक, 26/3 ही था। अब तो मान लो कि सर लिमिट और इंटीग्रल सेम है, अभी भी नहीं मानोगे, No, sir. अब तो मान लेंगे। सर मान ही लेते हैं, मान ही लेंगे सर, मान लिया। मानना क्या, प्रूव ही हो गया। सर भी ईगो पर ले गए थे आज। बड़ी हाँ जी। मुश्किल से मानने चलो देते, सर लिमिट पे दया खा के मान लिया हमने। मान ही लिया। जबरदस्त है ना। सर प्रूफ देके हटे हमें। हाँ जी, बट प्रूफ बड़ा मजेदार था। बोला ना कि आप वो सीखेंगे जो, हाँ एक्चुअली ये आदत आपकी अच्छी है कि हर चीज को मानते नहीं हो, बोलते हो सर प्रूफ करके दीजिए, लेकिन कभी सर मेरे फोन की बैटरी डेड सर इसमें हंस क्यों रहे हो? हंसने वाली क्या बात है, बोलो। आपका प्रूफ देखकर फोन का बैटरी डेड हो गया, बताइए। सर लाइट ही चली गई है, अब क्या कर सकते कोई हैं। ना। बेचारे। और कुछ पूछना है? हाँ एक चीज पूछना है सर, अब क्योंकि हमने मान लिया कि सर ये लिमिट और इंटीग्रल सेम होते हैं, तो एक काम कीजिए, जादू करो सर,
क्या जादू करना है? जिंदा रहोगे तो कुछ और जादू दिखाऊंगा, दिखाओ। ये सर दिखाओ दिखाओ सर, जिंदा है हम, जिंदा है हम। बचपन में जो भी चीज हमने पढ़ा है भूल जाते हैं सर कि वो क्या होता है सर। लेट्स लिव अ न्यू लाइफ। वी डोंट नो द सर। यस सर 1 2 3 4 भी भूल गए अब तो। क्या भाई साहब क्या बोल रहे हो आप? 1 2 सर 3 अब तो 4 काउंटिंग भी भूल गया, आपने बोला बचपन का सब कुछ भूल गया। सब कुछ। आइए जरा हम चलते हैं पहला सवाल। बाकी सर, का तो पता y ही is है equal के एक्स पावर n का इंटीग्रल क्या होगा? आइए ध्यान देते हैं। के एक्स पावर का इंटीग्रल क्या होगा सर? कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। मान लेते हैं सर, या ये भी नहीं मानना है मत मानो, लेकिन मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। y इज इक्वल टू ए से लेकर बी मान लें। हाँ सर। सर ये हम कौन सा मना करेंगे। हम y नहीं, इसको i लिखते हैं, क्योंकि y लिखेंगे तो फिर वो डेरिवेटिव का फील आएगा। i इज इक्वल टू के एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। और ये कितना है बेटा लोग? लिमिट में a टू b। सो i इज इक्वल टू के b का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। थोड़ा इसको सही करते हैं। b का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस में b का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लेके जा रहा हूं ना? क्या मालूम यार। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं मिलेगा। हम ट्राई करते हैं सर्कल का एरिया कैसे प्रूफ होगा, फिर उसके बाद हम यहां से आएंगे, ठीक है? याद तो है सर्कल का एरिया? यस थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, इस आएंगे कहानी में, क्योंकि हम आपको कुछ लॉजिक देना चाहते हैं। आइए हम सर सर्कल सर्कल का एरिया कर दोगे आप, प्रूफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कर सकते हो? क्या बोला बेटा आपने? सर सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो चलो कर दोगे आप प्रूफ। हाँ। सर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कर सकते हो प्रूफ इसमें? एग्जैक्टली बेटा प्रूफ कर सकते हैं, सर्कल चैप्टर में प्रूफ करेंगे, अभी नहीं। चैलेंज भी किसे दे रहे हो? Yes, sir, क्रिस्टल उसमें को करना। ये भी तो देखो। नहीं ये तो मैंने आसान क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आइए आइए अब यहाँ पे आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आई कैन प्रूफ एवरीथिंग, बट जितना मालूम उतना तो कर ही सकता हूँ। सर आइए, हमारे आगे लिए भी कर सकते हो आप प्रूफ। आइए हम सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, बड़ा मजेदार है, देखिएगा ध्यान से। एक सर्कल बनाते हैं सर, और ये एक ऐसा आइडिया कि फिर दुनिया का कोई भी कर्व आपको लगेगा सर क्या एरिया पूछ रहे हो आप। ये रहा सर एक सर्कल, और ये रहा आपका सर्कल सर। बचपन में हमको सिखाया गया था लेंस लगा। कि इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर पाई आर Now you will realize कि सर how much calculus is accurate. Again, हम बचपन के सर ये पता नहीं कौन सा ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने प्रूफ किया है कि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक बात बताइए, मैंने ये जो सर्कल बनाया है बेटा, इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा? नाम दे देता हूं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। मैं इसको नाम देता हूं ओ, ए और बी। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट को कैसे लिखा जाता है? सेक्टर ना, ठीक है? यस मैं लिख रहा हूं एरिया, ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर को लिखा कैसे जाता है मैं भूल गया हूं, आप लोग आगे समझ जाइएगा। मैं ओ ए बी को निकाल रहा हूं, और केशव ने बोला कि सर पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। ये कहां से हमने लिखा? बचपन के नॉलेज से सर। अब आइए जरा कैलकुलस यूज करके दिखाते हैं आपको। कितने लोग जानते हैं कि सर सर्कल का इक्वेशन, ये वाले सर्कल का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे रे रे रे, वाई नहीं रे देवा, आर स्क्वायर। ये बेटा समझ में आ रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ये कर्व का एरिया। यस सर। यस सर। हमने ये सीखा कि सर अभी जो हम कुछ देर पहले सीख रहे थे उसमें ये था कि कर्व एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू लाइन। अगर ये आपका कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये आपका रेडियस r है, तो ये कोऑर्डिनेट बेटा r,0 होगा। बोलिए हाँ कि ना?
हाँ Yes, जी sir. सर। परफेक्ट। सो मैं इसी चीज को, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है सर ये वाला एरिया फाइंड करने में, ये एरिया फाइंड करने में सर, बड़ा मजेदार चीज है, देखिएगा। हम सर ये वाला एरिया फाइंड करना चाहते हैं। और एरिया क्या होगा बेटा इसमें? वो ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये किसका कर्व है बेटा लोग? कर्व कैसे लिखा जाता है? I इक्वल टू समथिंग, यही है ना हमारा एरिया, 0 से लेकर के R, A से लेकर के B, A से लेकर के B। दिखा? अभी भी नहीं दिखा? I don't see a KB in your contacts. To whom? सर सीधी बोल रही हूँ, मैंने पढ़ाना है। बेटा ये रहा, आइए यहाँ पे, ये है 0 और ये रहा आपका R, जो हम लोग दिखते हैं A से लेकर के B तक। तो A का वैल्यू बेटा 0 और B का वैल्यू R। हमारा एरिया होता है सर y dx। y यहां पे कितना आएगा बच्चा लोग? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर के R, और y होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। हाँ कि ना? हाँ जी सर। Yes, sir. करने को तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका जो सब लोगों को मालूम है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? x बाई क्वेश्चन प्लस x by 2 a स्क्वायर बाई question plus 2 a square upon 2 sin sin inverse inverse। x upon वेरी गुड, x upon a। फॉर्मूला लगा दे। मेथड नंबर 1 लो, ये पहला मेथड, मेथड मजदूरी। I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? ए एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, फिर क्वेश्चन आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई टू x के a square upon 2 साइन इनवर्स sin inverse एक्स बाई ए, एक्स बाई आर। r और इन सब में क्या लग जाएगा? लिमिट लग जाएगा। limit लिमिट को अलग अलग लगाओ, एक एक करके लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 0 से लेकर के आर, सबसे पहले आर रख देते हैं। I इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया आर, ठीक है। आप एक जादू देखोगे, देखिए कैसे। आर यहां पे रखा, पूरा पार्टी 0, आर स्क्वायर बाई 2, ये आर बाई आर, क्या देखिए? आर स्क्वायर बाई 2 और इनटू में पाई बाई 2। यस सर। ये पहला ब्रैकेट से दिखा। अब माइनस में लोअर लिमिट, एक्स के जगह पे 0 रखा, ये पार्टी 0 और ये पार्टी भी 0। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। रखो भाई साहब, 0 इधर रखो। हुआ कि नहीं हुआ? साइन इनवर्स 0 0, तो इसको हटा दो सर, नहीं लो लिख देते हैं 0। फाइनली I इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब तो कैलकुलस पे भरोसा कर लो। सर कर लिया भरोसा। कर लिया सर, कर लिया। मान लिए ना? न्यूटन साहब को मेरी तरफ से तालियां दे देना। है जबरदस्त चीज सर। तो क्या सर हम कुछ भी तरीका से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। आपने एक और मेथड बताया, मेथड बताया भाई, वो भी जानना चाहोगे? जान लो। हाँ जी सर। मेथड 2, जिसको मैं दूसरा नाम दे देता हूं, मेथड स्मार्ट, MS नाम दे देते हैं इसको। हमारा इंटीग्रल था I इज इक्वल टू 0 से लेकर के R, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये मेथड कुछ अलग नहीं है, वो वही मेथड है जिस मेथड से हम इसको प्रूफ करते हैं। डायलॉग बोलते हैं वही कि किसके आगे माइनस, साइन या कॉस। पुट x इज इक्वल टू, देवा, पुट x इज इक्वल टू r साइन थीटा, R sin theta. dx इज इक्वल टू r cos थीटा d थीटा। लेकिन याद रखें कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डोंट फॉरगेट टू चेंज लिमिट, क्योंकि अब आपका इंटीग्रल d थीटा में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको यहां पे x का लिमिट दिया है,
जो डी के साथ रहता है उसी का लिमिट होता है ये। अब डी के साथ थीटा है तो थीटा का लिमिट आपको बनाना पड़ेगा। तो जब आप एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको मालूम है 0 रखेंगे तो साइन थीटा कितना होगा, थोड़ा और प्रिसाइजली लिखते हैं कि 0 साइन थीटा हो गया बेटा x/r। अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, और अगर आप x का वैल्यू r रखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चा लोग? नो नो सर। सर। और आगे चलते हैं बेटा। I इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2। अब देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा r² कॉमन आ गया रूट से r, और r cos थीटा हो जाएगा बेटा लोग, है ना? हाँ जी सर। कि देख लो यहाँ पे r cos थीटा हो गया। अब r cos यस सर। थीटा का इंटीग्रेशन दूध बेचने वाला जानता भी है सर, कितना होता है? r बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है तो, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा और आपने क्या दिया है बेटा? 0 0 से π/2। 2 हमने क्या किया इसमें? कुछ तो गड़बड़ है यार। हाँ किया, dx की जगह पे हमने कुछ लिखा ही नहीं, देख रहे हो? dx की जगह पे हमने d थीटा लिख दिया है, और यही गलती है हमारा भाई साहब। r cos थीटा d थीटा आना था। और cos थीटा d थीटा। r cos थीटा d थीटा, वही तो सोचू कि इतना प्यारा इंटीग्रेशन तो बनता नहीं है, ये बन कैसे गया? I इज इक्वल टू r² बाहर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 0 π/2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल लगा देंगे बन जाएगा। चलिए लगा देते हैं। I इज इक्वल टू r², 0 से π/2, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं बेटा लोग? 1 प्लस cos थीटा बाई थीटा अपॉन 2। उसको भी बाहर निकाल लीजिए। I इज इक्वल टू r²/2 बाहर हो गया। मार्केट में जो बचा वो बचा थीटा, प्लस में cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2। वैल्यू दे देंगे बेटा लोग 0 से लेकर के π/2 तक। I इज इक्वल टू थीटा के जगह पे रखिए π/2, π/2 रखेंगे बेटा यहाँ पे π/2, π/2 से 2 कैंसिल, sin π 0, तो एक मिला सर यहाँ पे π/2। माइनस में जैसे ही आप थीटा के जगह पे 0 रखेंगे ये भी 0 और ये भी 0, तो कितने लोग देख पा रहे हैं कि सर r²/2 में π/2 आ गया। I इज इक्वल टू पाई r²/4 हो गया। नहीं समझे सर? समझ गए तो सर तो चिमटा दिया आपने क्वेश्चन। सर आपने पूरे सर्कल का क्यों नहीं करवाया, आपने एक पोर्शन का ही क्यों करवाया? हाँ, सवाल आपका वैलिड है बेटा। हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रूफ भी किए हैं पीसेस में डिवाइड करके, तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे ना तो बहुत ज्यादा कर्व के ऊपर काम नहीं किया जाता है इंजीनियरिंग में, बहुत छोटे पार्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग भी बनाया जाता है तो पहले बहुत छोटा बनाया जाता है, फिर इसको कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं, यही सब लॉजिक है। सर पूरा सर्कल आपने क्यों लिख दिया? अब देखो भाई साहब को इस पे भी नाराजगी है। अब आप पूरा सर ये प्रूफ करके दिखाओ कि वो हर क्वाड्रेंट में एरिया बराबर है। बहुत मार खाओगे अभी, इतना अगर आपको लालच आ रहा है ना। क्लास 10th का मैथमेटिक्स। नहीं सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप तो एप्लीकेशन प्रवेश कर गए बेटा, मजा तो तभी आएगा ना जब इतना आप सीखेंगे। इतना समय ले लिया आप लोगों ने। सर जो आपने वो सर्कल बनाया था ना, हाँ वो जिससे प्रूफ किया, वो पता कैसे लग रहा था? जैसे फ्री फायर का होता है ना, जूम करके वो गन को जूम करते हैं जब, मैंने सोचा मेरा लेंस खुल गया फ्री फायर में, वैसे लग रहा था। एक चीज सुनिए, अब आप इस लॉजिक से कोई भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी दुनिया का कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा स्कोप जिसको बोलते हैं। ओ 4x 8x सर रेड डॉट। हाँ जी, 4x लग रहा था कि 8x लग रहा था? कहाँ पे? तो पता नहीं है अरे यही जो आपने स्कोप बोला ना अभी। सर, और बच्चों को लगा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। सर पढ़ो। अरे बताने को तो बहुत कुछ है यार। सर बता दो, अभी 1 घंटा पड़ा है।
हम इंसान नहीं है। नहीं नहीं, आप हो ना, मतलब आप तो 1 बजे के बाद सोते हो, पीडीएफ आपका 12:15 बजे तक आता है। सर पहले इसने नहीं बोला, देखो आपको बोल रहा है इंसान ही हो आप। आप पे दया आ रही है। चलिए ठीक है, ये क्या है? कुछ नहीं। ये भी पेंडिंग है ना? क्या? अरे आइए जरा किसी दिन आप जब तक पढ़ाना, जब तक हम इसको सारे निपटाते हैं बच्चे जरा, और इसको होके लैब निपटाते करें। हैं। बोलो मत लगा लेना बस किसी सेकंड में। हाँ बहुत गंदा चलता है। अरे इसको भी निपटाते हैं ना भैया। फिलहाल लॉजिक तो डेवलप कर ही लिए रहेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, उसमें क्या है। y इक्वल टू के एक्स पावर एन का जो भी ग्राफ बनेगा बेटा कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा ग्राफ का भी फील दिला देते हैं आपको, क्योंकि अब तो समझ गए ना कि सर ग्राफ से काम हो रहा है हमारा। तो के एक्स पावर एन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। मान लीजिए आपका यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं और हमको एरिया निकालना है कुछ ये वाला। इसको दूसरा ही कलर में देख लेते हैं भाई। यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया 0 और ये हो गया क्या मान लें, बी मान लें कि ए मान लें, बी मान लीजिए। ये कुछ ऐसा है। लिमिट आपको देना है ए से बी, आप इसको 0 से बी दे दीजिए। फिलहाल ये कर्व की, ये कर्व कौन सा है बेटा? y इज इक्वल टू के पावर n। ये जो हाइट देना है आपको, ये हाइट आप क्या में दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए। ए देना है ए दे दीजिए, एच देना है एच दे दीजिए, आपकी मर्जी है। एच दे दें, हाइट एच से हाइट दे दो सर। यस सर। तो कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे कि सर जो आपका y इक्वल टू कर्व है ना वो हाइट, मेरे को अगर इस पॉइंट को निकालना है तो मैं बड़ा जल्दी निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? y का वैल्यू रख के सर, h इज इक्वल टू के एक्स पावर n। टफ लग रहा है तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए। लग रहा है क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। i इज इक्वल टू, अब आगे सब इंटीग्रेट कर दें, y dx। y कहां से 0 से लेकर के b तक चलेगा? एरिया मिलेगा। तो वही होगा यार। i इज इक्वल टू y कितना लिया हमने, के एक्स पावर n लिया है। ये कम दिख रहा है मेरे को ही कि ब्राइटनेस कम हो गया इसका, अंधेरा हो गया था। सर बहुत अच्छा दिख रहा है। हमें तो अच्छा नहीं। क्या अंधेरा हो गया था हमको। के एक्स पावर n 0 से लेकर के b और यहाँ पे हो गया dx। इंटीग्रेट कर दीजिए। कर i दीजिए। इज इक्वल टू के बाहर ले लीजिए, x का पावर n प्लस 1 +1 बाय n अपॉन n प्लस। मैं जानबूझ करके लिया हूँ 0 से, रीजन बताऊंगा क्यों। नहीं, ये भी 0 to 0 से क्यों लिया है। सर वो 0 हो जाएगा बाद में फिर। हाँ वैसे लाइन इसमें वहीं से होती है। हाइट का रोल कहाँ है? क्या बेटा? इसमें हाइट का रोल तो मेरे को दिख ही नहीं रहा h का। मत दिखे यार, मैं बता दिया, आपकी मर्जी है, लेना चाहे ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है, मेन बात जानते हैं क्या है आप में, खाना ना तुरंत डालने पे गैस पे नहीं बनता है, थोड़ा टाइम लगता है। बनने दीजिए, समझ में आ जाएगा कि सर आप क्या कर रहे हैं। ठीक है सर बनने नहीं ना देना। यस सर। सर क्या बना? सर बेटा उसकी मैं जान यही कर कर देना ना कि कहीं कुकर तो नहीं खा गया था। ये आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये हो गया बेटा के एक्स का पावर n प्लस 1, ये जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ b का पावर n प्लस 1 लिख दूं। लिख दो सर जी। डिवाइड बाय b, लिख दो सर, डिवाइड लिख दो। n प्लस बाय n प्लस 1 लिख दूं। हाँ जी। क्या मेरे को यहां से आप लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं? अब आया ना रोल, अभी रो सर। h इज इक्वल टू, मैं ये हाइट निकालना चाह रहा हूं। क्यों निकालना चाह रहे हैं बताऊंगा, क्यों निकालना चाह रहे हैं। केशव को ऐसा मैगी 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में चाहिए उसको। भैया x पावर n के जगह अच्छा ही दे दो। x के पावर भूख लगी है तो क्या x के पावर n की जगह पे मैं h बाई k लिख सकता हूं। बुरा नहीं मानेंगे तो बेटा x के जिस पॉइंट पे मैं h ले रहा हूं, एक उस पॉइंट पे x का वैल्यू b है, तो मैं b पावर n इज इक्वल टू h बाई k ले सकता हूं। ले लूं तो i जो आएगा ले लो आएगा k इंटू b का पावर n। k का वैल्यू हमने निकाला है क्या? हाँ, b का पावर n h बाई ए देवा थाम रे, कितना है h बाई k इंटू में b अपॉन n प्लस 1। थोड़ा देर बाद दिखेगा आपको k और k कट गया,
आंसर आया BH डिवाइड बाई N प्लस 1। और ये कोई मामूली सा फॉर्मूला नहीं है बेटा, आपको लग रहा है सर क्या ही चिंदी सा फॉर्मूला प्रूफ किए हो, लो जादू दिखाते हैं आपको। B रिप्रेजेंट्स, B क्या है? दिखाओ सर दिखाओ। विड्थ। H क्या है? हाइट है। और Height. N क्या है? कर्व का पावर है, डिग्री है। आइए जरा कुछ फोटो दिखाया जाए आपको। कर्व का डिग्री क्या चीज आ गई है? बेटा जितना डिग्री बनाओगे कर्व उतना ही होता है। N. y इक्वल टू x लोगे तो लाइन बनेगा, x स्क्वायर लोगे तो पैराबोला बनेगा। एंगल। आइए जरा हम kx पावर n को ये लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं मानता हूं कि सर y इज इक्वल टू kx का पावर 1 है। हमने इंटीग्रल में फॉर्मूला क्या नहीं, एरिया क्या निकाला बेटा हमने? बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई n प्लस का 1। इस ट्रायंगल का एरिया निकाले। बी कौन है? ये है, बी है ना। और एच कौन है? ये हमारा एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। और एन मतलब बेटा एक्स का डिग्री कितना है? 1 प्लस 1। एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी भी मजा नहीं आया? दूसरा फोटो लो भैया। मजा नहीं आया तो क्या हो गया? दूसरा फोटो लीजिए। ये वाला ले ले, रेक्टेंगल ले ले। अब आप रेक्टेंगल का प्रूफ कराओगे? हेलो, नहीं, पहले ऊपर आपने सर ट्रायंगल क्यों लिया? जब आपने ओरिजिनल तो कर्व लिया था, ऊपर ट्रायंगल कैसे बना दिया? अरे बेटा डिग्री जितना आप कम करेंगे, जितना बढ़ाओगे, मैं एक जनरल पावर जनरल के लिए ले लिया। आप डिग्री जितना कम करेंगे, अब मान लीजिए कि आपने डिग्री 0 ले लिया तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है सर? लाइन होता है। तो अगर इस कर्व, इस लाइन का अगर पूछा जाए आपसे, तो बेटा यहां तक विड्थ आपका b था, ये आपका हाइट है, और ये कर्व कौन सा है? कर्व है आपका y इज इक्वल टू kx पावर 0। समझे कि नहीं? यस सर, समझ गए। अब निकाल लीजिए एरिया कितना आया था आपका? b इंटू एच डिवाइड बाई n प्लस 1। n मतलब x का पावर कितना है? x का पावर है 0। तो आंसर कितना हो गया बेटा? a इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। और यही बचपन में आपको पढ़ाया गया है। वाओ, अभी भी नहीं समझे सर? समझ गए सर। यस सर, समझ नहीं गए। समझे तो पैराबोला लो। पैराबोला, पैराबोला का फोटो कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा। पैराबोला का एरिया निकालने बता देता हूं आपको। ये क्या है? b। ये क्या है? h। कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर का, है ना। एरिया कितना होगा बेटा? बेस bh डिवाइड बाई n प्लस 1। एरिया कितना हो गया? BH/3 BH/3। b इंटू एच डिवाइड बाई 3। तो एरिया कितना हो गया? 1/3 1/3 इंटू B इंटू H। हाइट। समझे कि नहीं? समझ गए सर। समझ में आया? ये पैराबोला के एरिया होता है। यस सर। अब एक चीज दिखाऊं आपको। यस सर। दिखाओ सर। यस सर। बिल्कुल। अब हम एक पैराबोला लेते हैं। वो पैराबोला कुछ जादू जैसा लेते हैं। ये कुछ ऐसा ले लिया हमने। ये एरिया हमने दिया A 1 और ये दिया हमने 3। विड्थ सॉरी विड्थ दिया। ये दिया हमने 1 और वो दिया बेटा 3। इस कर्व का एरिया कितना है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यही है। एरिया निकाल दें। एरिया कितना होगा बेटा? b इंटू एच डिवाइड बाई इसका 1। ठीक है। 3 पे सुनिएगा ध्यान से, 3 पे इसका हाइट कितना होगा? 3 का स्क्वायर। वही बताया ना आपको, अगर x में आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर। मतलब बेटा हाइट कितना हो रहा है इसका? 9 हो रहा है। 9 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। हो रहा है सर। 9। और n प्लस 1 2 प्लस 1 3। सो एरिया कितना हो रहा है आपका? b मतलब विड्थ बताइए। 3 - 1 हाँ 2। 16/3। 2 इंटू और 9 डिवाइड बाई 3। a इज इक्वल टू
18/6 होगा। 18 6 होगा। 18/3 6 आ रहा है, यस सर यस सर। यस सर। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। यस सर हमारा 26/3 आया था शायद, व्हाई दिस याद यस सर कीजिए 26/3 आया था ना शायद, हमने इसका एरिया निकाला था। तो यस यस सर। कहाँ गया भाई साहब, ये रहा ये तो गड़बड़ है। 26/3। नहीं पता चल जाएगा कहाँ पे गड़बड़ है, फोटो देखते हैं। 1 से 3 x² dx, -1/3 26/3। हाँ जी ठीक है। कहाँ गया ये हमारा, और ये गया किधर, नीचे होगा। सबसे नीचे है क्या ये, जी सर। इधर है, इधर इधर है, मिल गया। इधर है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था एक्चुअली। कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक ही था। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18/3 6 आंसर आ रहा है, और वो आ रहा है 26/3। ये एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है, वो एक्यूरेट आ रहा था। कैलकुलस से भरोसा उठ गया। बेटा ये अलजेब्रा है, कैलकुलस प्रूफ करके दिया है तुमको। अरे नहीं यार, हमने तो प्रूफ किया कि फॉर्मूला होता है। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, मालूम है। गलती हमारी है। सॉरी, इसमें ना एक गलती है शायद। कहाँ पे, हाँ गलती तो है तो ही, क्योंकि मैथ्स गलती तो होगा नहीं, कुछ तो गलती है यहाँ पे, हम पकड़ नहीं पा रहे उसको। एरिया परफेक्ट यहाँ तक तो सही है, हाइट आप पूरा ही ले रहे हैं। 1 पे 1, 1 से 3, 3 का स्क्वायर 9। छोड़ो इसको, देखेंगे बाद में, मिस्टेक पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ लेंगे, नहीं तो आपको बता देंगे। वैसे होगा तो जरूर, ये बात पक्का है। इट मीन्स आप आदिवासी हो। अरे तुम लोग पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हैं? वो हाँ? सर बहुत हम पढ़ ये रहे हैं। ये तो सर पिछले साल का है। ये पिछले साल का है सही में। सर पिछले जन्म का है जब ये सब है। बहुत अच्छा खासा समय लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। सर वो क्वेश्चन आपने नहीं सर करा। और नहीं पढ़ाना बस। ये देवा 11 बज गया, नहीं आपने तो बोला था ना मुझे। थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते।